भिवंडी शहर को शोएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन और अबू आसिम आजमी जैसी लीडरशिप ने बर्बाद किया। भिवंडी शहर की जनता ने इस विश्वास के साथ इनको आमदार बनाया, कॉर्पोरेटर बनाया। शोएब गुड्डू को 27 कॉर्पोरेटर उसके नेतृत्व में जिता के दिया था, बाद में 47 भी जिता के दिया, लेकिन बदले में शहर की जनता को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से शोएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन और समाजवादी के लीडरान को चैलेंज है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर डिबेट कर ले। एमआईएम आपके साथ भिवंडी शहर की जनता के हर मौजू पर बात करने को तैयार है। आपको अपराधी साबित करेंगे इंशाल्लाह। ये पैनल सिस्टम इलेक्शन में घोड़ों के साथ में गधों को भी आपने चुनकर दिया, मेरा ऐसा कहना है। लेकिन जबकि आपके हाथ में अगर घोड़ों के साथ गधे मौजूद है तो ये गधे से आप सफर नहीं कर सकते, सिर्फ हमाली करवा सकते हैं। ये बात याद रखिए। इस रोड पर खड्डे की वजह से हादसा हो सकता है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की दायित्व बनता है कि गूगल से देखे कि कहां पे खड्डा है, उसको तात्पुरता रिपेयर करे। मैं शहर के नागरिकों को जागरूकता दिलाना चाहूंगा कि जिस भी मेरे भाई का, अल्लाह ना करे, बाइक से जाते वक्त हादसा हो जाता है तो ऐसे मेरे भाई ने इंडियन पीनल कोड 268 और 283 के तहत इस इलीगल कंपनी और स्थानिक प्रशासन में जो अधिकारी इसमें लिपित है उसके ऊपर केस दाखिल करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस जागृत नागरिक से कहना चाहूंगा कि आप स्थानिक पुलिस स्टेशन में केस दाखिल कीजिए, जहां जरूरत पड़ेगी आपका ये भाई हाजिर है। बारिश का मौसम वक्त क्या है वो आपको मालूम है, कौन से महीने होने वाली है, उसी महीने में आप काम चालू करते हो, बारिश में ही आप रोड बनाते हो। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट है कि बारिश के दौरान रोड रिपेयरिंग नहीं होना चाहिए। बारिश के दौरान भी आपने रोड रिपेयर किया है, डामर डाला है कई रोड। आप देखिए आईजीएम हॉस्पिटल की परिस्थिति क्या है। सर आईजीएम हॉस्पिटल, आईजीएम का रिजल्ट, आईजीएम हॉस्पिटल, आईजीएम बहुत बड़ा मुद्दा, आईजीएम राजेश टोपे आएंगे, राजेश टोपे आएंगे बोलते बोलते शोएब गुड्डू ने 2.5 साल बर्बाद किया और शहर में आरोग्य मंत्री तक नहीं आ पाया। ये शोएब गुड्डू की लीडरशिप है। जनाब भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए तो भिवंडी में खड्डे बहुत ज़्यादा हो गए और ईगल कंपनी में ने हर जगह मतलब खोद के छोड़ दिया। खास तौर पे देखा है तो गैबी नगर का रोड जो कि चलने जैसा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, आपने जिस कंपनी का नाम लिया, ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेरी नज़र में इसकी जो इलीगल एक्टिविटी है वो ख़त्म नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से गैबी नगर शांति नगर रोड पे पता नहीं किस चीज़ की वो शोध कर रहे हैं। खड्डा करते हैं ड्रेनेज का पाइप डालने के लिए, खड्डा कर नहीं पाते हैं या खड्डा इतना कर देते कि रोड धंस जाता है। पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि अपना हॉस्पिटल के पास ये खड्डा कर नहीं पा रहे हैं, और ताज होटल के पास आप देखते हैं कि खड्डा करने जाते हैं तो रोड धंस जाता है। मेरा ऐसा कहना है कि ड्रेनेज के लिए जिस कंपनी ने 400 करोड़ का टेंडर लिया है, क्या उसने जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का कोई भी सहारा नहीं लिया था? क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कहाँ पे रोड सख्त है, कहाँ पे रोड नरम है? आज पूरे शहर में जहाँ भी खड्डे हैं, ये इसी ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ड्रेनेज लाइन के काम की वजह से है। और ये इसकी जिम्मेदारी है कि इस खड्डे और जर्जर रोड की वजह से कोई भी आदमी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी इसको दखल लेना चाहिए। साथ ही साथ स्थानिक प्रशासन, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने दखल लेना चाहिए। इस खड्डों के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की क्या गाइडलाइन है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिस भी रोड पर खड्डे की वजह से हादसा हो सकता है, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की दायित्व बनता है कि गूगल से देखे कि कहाँ पे खड्डा है, उसको तत्परता रिपेयर करे। अन्यथा वो रोड जहाँ पर खड्डा है और फिलहाल उसको रिपेयर नहीं कर सकता, तो वहाँ पर कोई बोर्ड लगाए, साइन बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई ये रोड पे खड्डा है, आप संभल के चलें। ऐसा भी भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा निर्देश है खड्डों को लेके कि जिस रोड पर खड्डे ज़्यादा है उस रोड पर 24 घंटा आपातकालीन सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। कोई भी गिर जाता है उसे तुरंत तत्परता उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए। तो लगातार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की अवहेलना तो हो रही है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के माध्यम से। कहीं ना कहीं ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इलीगल एक्टिविटी कर रही है उसमें भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के नेतागण, वो महानगर पालिका के कर्मचारी लिपित है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर के नागरिकों को जागरूकता दिलाना चाहूँगा कि जिस भी मेरे भाई का, अल्लाह ना करे, बाइक से जाते वक्त हादसा हो जाता है, गिरने की वजह से चोट आ जाती है, तो ऐसे मेरे भाई ने इंडियन पीनल कोड 268 और 283 के तहत, साथ ही साथ अगर गंभीर चोट आती है तो 304A के तहत इस इलीगल कंपनी जो कि ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम से मशहूर है और स्थानिक प्रशासन में जो अधिकारी इसमें लिपित है, इसके ऊपर केस दाखिल करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस जागृत नागरिक से कहना चाहूँगा कि आप स्थानिक पुलिस स्टेशन में केस दाखिल कीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपका ये भाई हाजिर है। हमें इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस दाखिल करना पड़ेगा, तभी ये सुधरेंगे। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है, एक मजाक बना हुआ है। आप ये देखते हैं कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में शोएब गुड्डू जैसी लीडरशिप, जिसको 25 कॉर्पोरेटर, 27 कॉर्पोरेटर लोगों ने जिता के दिए, 47 कॉर्पोरेटर लोग जिता कर दिए, तो भी शहर में खड्डों का अंबार है। समाजवादी का 20-22 साल का आप दौर देखते हैं कि अनगिनत कॉर्पोरेटर उनको जिता के दिए, महापौर बनाने का मौका दिया, उप महापौर बनाने का मौका दिया शहर की जनता ने, लेकिन खड्डों का अंबार। रशीद ताहिर मोमिन भिवंडी शहर में आमदार बने, कांग्रेस के मुकामी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज 27 से 28 कॉर्पोरेटर अभी तक थे, लेकिन कुछ काम नहीं किया आपने। कहीं ना कहीं इन दोषी, इन अपराधियों को सबक सिखाने का वक्त है। आज भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, लेकिन ये खड्डों की बात हम कर रहे थे। इन खड्डों के माध्यम से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अच्छी सड़क, सफाई का इंतज़ाम, रोशनी का बेहतर इंतज़ाम, अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम, इसकी जिम्मेदारी स्थानिक प्रशासन पे होती है। और ये नेतागण जो चुनकर गए थे, इनकी जवाबदारी थी कि आपको अच्छी सड़क दे। शदाब भाई, देखा है तो आए दिन वहाँ पे गैबी नगर के रोड पे जो है हादसा होते रहते, लोग न्यूज़ बनाते हैं, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और कॉरपोरेटर्स कहते हैं कि मतलब हमारी सुनते नहीं, और एमएलए साहब भी कहीं ना कहीं इसमें जो है अपना हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, उन कॉरपोरेटर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो ऐसे पद पे क्यों है? रिज़ाइन दे दें भाई, रिज़ाइन दे देना चाहिए वक्त से पहले। अब तो बहरहाल काउंसिल बर्खास्त हो गई। मेरा ऐसा कहना है कि देश में 14 से 15 हज़ार एक्सीडेंट होते हैं हर साल, जिसमें इन खड्डों की वजह से 4,500-5 हज़ार लोगों की डेथ होती है। 4,500-5 हज़ार डेथ मतलब देश में आतंकवादी गतिविधियों की वजह से इतनी डेथ नहीं होती, जिससे 10 गुना ज़्यादा डेथ जो है वो खड्डों की वजह से होती है। कितने दुर्भाग्य की बात। आज हमारे शहर में जागरूकता नहीं है, केस रजिस्टर्ड नहीं होते, इसलिए डाटा नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारे ही शहर में आप देखो कि जिस रोड पे आरसीसी बन गया है, पियर ब्लॉक की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। खराब फ्लाईओवर की वजह से, छोटा वेथ कम होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्योंकि इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, इसलिए डाटा नहीं आता। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में बैठे कॉरपोरेटर हैं, और उनको सबक सिखाना पड़ेगा। जनता को ये चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसे नेता जो ये बोलते थे कि हमारे को निधि नहीं मिलती, हमको परेशान किया जा रहा है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, इनको घर बैठाइए, क्योंकि इसके लिए आपने चुनकर नहीं दिया है, आपने लीडर चुनकर दिया है। लीडर वो होना चाहिए जो आपको कम से कम मूलभूत सुविधा तो उपलब्ध करा के दे। शदाब भाई, देखा है तो नाला सफाई के नाम पे कॉरपोरेशन हर साल जो है करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन उसका हाल आपके सामने, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये करोड़ों का घपला है। आप ये सोचिए कि साल के 12 महीने आपके पास वक्त है, कर्मचारी है, काम का टाइम है, साल के 12 महीने काम नहीं करते। आखिरी वक्त में जब बारिश, आपको मालूम है कि देश में 3 वक्त मौसम होते हैं, बारिश का मौसम वक्त क्या है वो आपको मालूम है, कौन से महीने होने वाली है, उसी महीने में आप काम चालू करते हो, बारिश में ही आप रोड बनाते हो। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट है कि बारिश के दौरान रोड रिपेयरिंग नहीं होना चाहिए, बारिश के दौरान भी आपने रोड रिपेयर किया है, डामर डाला है कई रोड पे। तो मजाक है ना ये? आप क्या कर रहे हो कि आपको मालूम है कि यही टाइम मैं रोड रिपेयर करूंगा तो ये रोड टिकेगा नहीं, बाद में मुझे वापस काम करने का मौका मिलेगा। आप क्या कर रहे हो? बारिश में ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, साल के 12 महीने सफाई कर्मचारी को पगार भी दे रहे हो, काम नहीं ले रहे हो। लास्ट में ये हो रहा है कि कम वक्त है, प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे रहे हो, तात्पुरता फटक से अर्जेंट में काम होने के लिए, फिर करोड़ों रुपया जनता का वापस वहां खराब करने का मौका दे रहे हो। तो ये सामने है, जो करप्शन है ये जनता के सामने है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। तो शदाब भाई, क्या इंटरव्यू देने से या न्यूज़ बनाने से इसका पूरा मामला हल होएगा, या फिर इसके लिए आपकी पार्टी को कुछ करना पड़ेगा, या सभी पार्टी को कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को आपने मौका दिया, हमारे नागरिकों ने पर्याय मार्ग ढूंढना चाहिए। हुआ क्या कि 27 चोर थे कांग्रेस के, काम नहीं किया, शहर को बर्बाद किया, काम नहीं किया, शहर को बर्बाद किया, उसके बावजूद आपने 47 कॉर्पोरेटर जिता के दिए, 27 चोरों को भी वापस मौका दिया। ये पैनल सिस्टम इलेक्शन में घोड़ों के साथ में गधों को भी आपने चुनकर दिया है, मेरा ऐसा कहना है। लेकिन जबकि आपके हाथ में अगर घोड़ों के साथ गधे मौजूद है तो ये गधे से आप सफर नहीं कर सकते, सिर्फ हमाली करवा सकते हो, ये बात याद रख लेना। मेरा ऐसा कहना है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में नए लोगों को मौका देना चाहिए। अरे जो लोग आपके बीच में साल के 12 महीने मौजूद हैं, आपके काम कर रहे हैं, आपका वक्त दे रहे हैं, ऐसे नेता को चुनकर दो ना। वो नेता जो आपका फोन नहीं उठाता, रात में अवेलेबल होता है, दिन में मौजूद नहीं होता है, तो ऐसे नेता को चुन के फायदा क्या? तो शदाब भाई, आपके कहने का मतलब है कि भिवंडी शहर को बर्बाद करने में तमाम बड़े लीडरान और नेताओं का हाथ है, यह किसका है? सही बात है ना। भिवंडी शहर को शोएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन और अबू आसिम आजमी जैसी लीडरशिप ने बर्बाद किया है। भिवंडी शहर की जनता ने इस विश्वास के साथ इनको आमदार बनाया, कॉरपोरेटर बनाया। शोएब गुड्डू को 27 कॉरपोरेटर उसके नेतृत्व में जिता के दिया था, बाद में 47 भी जिता के दिया, लेकिन बदले में शहर की जनता को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। न चलने के लिए सड़क, न पानी, न रोशनी, न ही शिक्षा का अच्छा इंतजाम। आप देखिए आईजीएम हॉस्पिटल की परिस्थिति क्या है। राजेश टोपे आएंगे बोलते बोलते शोएब गुड्डू ने 2.5 साल बर्बाद किया और शहर में आरोग्य मंत्री तक नहीं आ पाया। ये शोएब गुड्डू की लीडरशिप है।
मेरा आपके चैनल के माध्यम से शुएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन और समाजवादी के लीडरान को चैलेंज है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर डिबेट कर ले। एमआईएम आपके साथ भिवंडी शहर की जनता के हर मौजू पर बात करने को तैयार है। आपको अपराधी साबित करेंगे हम इंशाल्लाह।